जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम करने वाले हैं एमसीक्यू। किसका एमसीक्यू करने वाले हैं? एमसीक्यू किसका? पर्वत और पठार। ठीक है, पर्वत और पठार, पर्वत एवं पठार का। ये हमारे आने वाले छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी हो या फिर व्यापम हो, उन सभी के एग्ज़ामों में ये आपके उपयोग होने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो पिछले 3, 4, 5 साल में आए हुए, चाहे वो पीएससी के द्वारा हो, व्यापम के द्वारा हो या छत्तीसगढ़ के किसी और विभाग द्वारा लिया गया प्रश्न हो, उसमें जो आए हुए प्रश्न को ही हम इसमें चर्चा करेंगे और वही हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने हमारा बेसिक वीडियो पर्वत पठार वाला नहीं देखा है तो हमारे बेसिक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आपके सीजीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूर्वी बघेलखंड का पठार है, महानदी का बेसिन है, दंडकारण्य पठार है ना, दक्कन का पठार हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, दक्कन का जो पठार है वो हमारे यहाँ नहीं है। अब एक बार मैं छत्तीसगढ़ का मैप बना लूँ, वैसे मैं ये परफेक्ट मैप नहीं होगा, यदि किसी को कमेंट नहीं करेंगे कि मैप गलत बना है तो देख लीजिए, मैं है ना बस आपको समझाने के लिए एक मैप बना लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या बात किया? हमने अभी बात किया कि पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो ये ऊपर का हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये बीच का हिस्सा जो है ना महानदी बेसिन कहलाता है, ये बीच वाला हिस्सा ये है महानदी बेसिन और ये है बघेलखंड का पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार, ये नीचे के पूरे हिस्से को हम दंडकारण्य के पठार बोलते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में हमारे तीनों एग्जिस्ट करते हैं। दक्कन का पठार जो है वो आपके महाराष्ट्र में मिलेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा कि ये हमारे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? विंध्य श्रेणी मतलब समझते हैं ना, भारत में है ना, भारत का एक विंध्य श्रेणी है, वो छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में या फिर उसके आसपास के एरिए में भी हमारे पास कुछ है ना, जैसे कि विंध्य श्रेणी ऐसे ही लंबा सा है ना, ये तो आपके मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के भाग में पाए जाने वाले विंध्य श्रेणी को, या फिर उसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसका नाम इसमें ऑप्शन में लिखा होगा? राजपीपला बिल्कुल नहीं, राजपीपला तो नहीं है। मिकिर नहीं है, ठीक है, राजपीपला नहीं है, मिकिर नहीं है, महादेव नहीं है, कैमूर है ना। कोरिया के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कैमूर आपको मिलेगा, ये आपके विंध्य श्रेणी का भाग है। और जो मैकल पर्वत जो भाग हिस्सा है ना, वो हमारे सतपुड़ा का हिस्सा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो मैकल वाला हिस्सा है वो सतपुड़ा का है। ठीक है, सतपुड़ा का है। और जो वे कैमूर है, अच्छा ये है कैमूर, आपके कोरिया में मिलेगा, ये आपके विंध्य श्रेणी वाला हिस्सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? बस्तर में नहीं है, नारायणपुर में नहीं है ना, कोरिया में नहीं है, ये है आपके सूरजपुर में, ये है आपके सूरजपुर में। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है, जो रामायण कालीन से संबंधित रखती है। ये जो सीता लेखनी है ना, आपके रामायण कालीन स्थलों में से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ निम्नलिखित रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? आपको पता है रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये अगर मैं छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई मैप बना दूँ ऐसा है ना, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ इस साइड है ना। इस साइड होने का मतलब है इस साइड विंध्यन है ना, विंध्यन श्रेणी है, तो विंध्यन तो हो नहीं सकता है ना, विंध्यन यहाँ पे ऐसा है ना, विंध्यन हो नहीं सकता, विंध्यन तो हो नहीं सकता। मैकल इस साइड है, मैकल हो नहीं सकता। ठीक है, सतपुड़ा भी इसी साइड है, तो सतपुड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, इसमें सतपुड़ा हो सकता है। ठीक है, सतपुड़ा हो सकता है, कैसे होगा चलिए आपके देखते हैं।
सतपुड़ा का हिस्सा है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ ऐसे इधर चली गई है अंदर की साइड, तो ये सतपुड़ा होगा। सह्याद्री नहीं होगा क्योंकि ये तो ये भारत के पश्चिमी भाग वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सतपुड़ा इसमें। ठीक है, सतपुड़ा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग बघार पहाड़ी स्थित है। चांग बघार जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? चांग बघार जो पहाड़ी है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में चांग बघार की पहाड़ियाँ, तो ये उत्तरी भाग में है, तो हमारा बलरामपुर भी है, सरगुजा भी है, जशपुर भी है, लेकिन चांग बघार की पहाड़ियाँ चांग बघार देवगढ़ है ना, 2 नाम है, तो वो यहाँ पे मिलती है चांग बघार की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के ऊपर में, तो ये हमारा कोरिया जिला आ जाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है क्योंकि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी बन गया है, तो ये अब ये मनेंद्र MCB में आता हो, पर जब क्वेश्चन पूछा गया था तब तो ये कोरिया में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को आपको पढ़ना है और जो सही है उसका चयन करना है। तो क्या क्या पढ़ना है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। ठीक है, बघेलखंड का पूर्वी भाग स्थित है, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। आप ये हमारा सेशन देख लीजिए, हमारा एक वीडियो सीरीज़ है, उसको देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ दक्षिणी दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के नाम से ही जाना जाता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार है, गलत बात है। छोटा नागपुर का पठार नहीं है, वो तो हमारे महानदी बेसिन है। हाँ, वो हमारे महानदी बेसिन में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, मतलब बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की किस भौगोलिक प्रदेश में आती है? देखिए, छत्तीसगढ़ को भौगोलिक प्रदेश के रूप में भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है देखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक प्रदेश के रूप में भी बांटा गया है, ये देखिए ऐसा प्रकार से। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर को हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार, बीच वाले को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बेसिन कहा जाता है। और ये है आपका मैकल वाला, मैकल, ये बघेलखंड है, और ये महानदी बेसिन है, MB महानदी बेसिन। ठीक है, और क्या क्या दिया हमारे इधर है आपका दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार है। अब देखते हैं हमको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ मिलती कहाँ है? तो सबसे पहले देवगढ़ की जो पहाड़ियाँ है इस हिस्से में मिलती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बघेलखंड का पठार हो जाएगा। दंडकारण्य पठार तो नीचे है, हो नहीं सकता क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ियाँ ऊपर है। मैकल पर्वत नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं हो सकता। इस प्रकार आप मैप से भी याद करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, देवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं प्रमुख विस्तार आपके कोरिया जिले में है, अर्थात ये उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसकी जो ऊंचाई है ना बघेलखंड की, ये है आपका 1033 मीटर। ठीक है, किसका? देवगढ़ की पहाड़ी का कितना है? 133 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ की पहाड़ियाँ के उत्तर का क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र पूछा है। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र बहुत वर्षा वाला क्षेत्र रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ किस भाग में विस्तृत है? ठीक है, अब देखिए, अभी इसमें अभी पूछा था कि वो भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, अब उसकी दिशा से पूछ रहे क्योंकि ऑप्शन में केवल दिशा दिया गया है। तो उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ना। अभी बताया था ना मैंने, यहाँ पे ऐसे बना के ऐसे बताया था, यहाँ पे उत्तरी भाग है, तो ये हमारे उत्तरी भाग में है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी के इलाकों का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ के इलाकों वाला हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी हमको मिलता है, पर्वतमाला मिलता है उत्तर, अरावली नहीं मिलता। अब चलिए इसको थोड़ा मैप से देख लेते हैं। मैप से देख लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिला गया सतपुड़ा, तो सतपुड़ा आपको इस हिस्से में मिल जाती है, सतपुड़ा। ठीक है, विंध्य पर्वत भी आपको इसी हिस्से में मिल जाती है, मैकल रेंज भी इसे आपको यही मिल जाता है। लेकिन जो अरावली है वो आपके
राजस्थान में मिलता है। अरावली है जो आपके राजस्थान में मिलता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान, अरावली। क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। तो सतपुड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ तो हमारे पास है ना। विंध्यन कुछ तो है, मैकाल पर्वत तो पूरा हमारे पास है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अब आपको मिलाना है सही जोड़ी। बैलाडीला कहाँ है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उदयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं सही जोड़ी। देखिए जो याद रहता है ना वो पहले देखिए, मैं नीचे कूट वाला भाषा मैं नहीं लिखा हूँ। यदि कूट वाला होता तो आप आराम से बना लेते। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने कूट वाले को नहीं लिया था। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ मेरे को कहाँ मिलती है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ मुझे मिलती है नारायणपुर में। ठीक है, चलिए अबूझमाड़ हो गया। जो याद है उसको पहले लगाते जाइए, फिर आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बैलाडीला कहाँ मिलता है, तो बैलाडीला मिलता है आपको दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये आपका बैलाडीला मिल गया, ये मिल गया आपका बैलाडीला। उसके बाद उदयपुर की पहाड़ियाँ आपको मिलेगा कोरबा में। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ियाँ मिलेगा आपको कोरबा में। उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेगा कोरबा में। तो ये देखिए उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा में मिल गई। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, तो लास्ट बचा कौन सा, देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ आपकी सरगुजा में। देखिए ये संभागवार आपको पूछ दिया गया है, क्वेश्चन जो है आपको संभागवार पूछ दिया गया है। यदि यहीं आपका कोरिया रहता है ना, और अभी की स्थिति में एमसीबी रहता तो आपको एमसीबी आंसर लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी आपको सही जोड़ी मिलाना है, मिला लेते हैं। तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ अभी हमने देखा है कि ये देखिए इसको क्या किया है, अब ये भौगोलिक रूप से बांट दिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बस्तर का पठार, मैकाल श्रेणी और छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, तो इस प्रकार से 5 बांट दिया है। तो देवगढ़ कहाँ मिलता है, आपके बघेलखंड के पठार में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद अभी इसको मैप से देख लेंगे। चल मैप से ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए ऐसा मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, है ना। ये परफेक्ट मैप नहीं है, बस इसको बताने के लिए आपको बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ मिलती है, और इसको ये कौन सा हिस्सा है, इतना, तो इतना आपका हिस्सा है बघेलखंड का, ये बघेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, मैन पार्ट आपका कहाँ मिलेगा, ठीक है, मैन पार्ट आपका मिलेगा छोटा नागपुर के पहाड़ में। मैन पार्ट कहाँ पे है, मैन पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मैन पार्ट यहाँ पे, और इधर ये छोटा नागपुर के पठार में आपकी मैन पार्ट मिलते हैं। तो ये मैन पार्ट हो गया। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है, तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ आपको बस्तर में मिलेंगी। यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ियाँ बस्तर में, तो ये हो गया बस्तर के पठार में बैलाडीला की पहाड़ियाँ। पेंड्रा लोडमी का पठार आपको मिलेगा, ये है मैकल श्रेणी, है ना, यह मैकल श्रेणी। तो पेंड्रा लोडमी का पठार आपको मिलेगा मैकल श्रेणी में। इस प्रकार आपके छत्तीसगढ़ को भौगोलिक रूप से भी आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्वाधिक उच्च भूमि है। उत्तर छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है, तो यह है आपके चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो आपके सबसे उत्तरी छत्तीसगढ़ का उच्च भूमि है। ठीक है, यह है आपका 1033 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको निम्नलिखित जोड़ा को सही बताना है। ठीक है, तो मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, इसमें ना कुछ आपको मिस्टेक कर दिया गया है सामरी पार्ट में, है ना। इस क्वेश्चन को हम लैप्स कर देते हैं, फिर भी देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आपको सर्वोच्च भाग को दर्शाता है ना। चलिए इसमें तो एक चयन करने वाला है, सर्वोच्च भाग कौन सा है ये देखते हैं। तो इसमें सर्वोच्च भाग है आपका, पहली बात तो सामरी पार्ट बैलागढ़ की पहाड़ियों में आता नहीं है, गलत है ना। सामरी पार्ट आपके केशकाल घाटिया में आता नहीं है, ये तो गलत है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा छत्तीसगढ़ के उत्तरी, क्वेश्चन सही है, मैं साथ पढ़ने में मेरे से मिस्टेक हो गया था, पूरा पढ़िए। उच्च भूमियों में के, है ना, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपके उत्तरी है ना। जो इस साइड लिखा जाएगा उत्तरी रहेगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो दक्षिणी हिस्सा होगा। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है,
तो उत्तरी हिस्से में सबसे हाइट किसकी है, तो उत्तरी हिस्से में सबसे हाइट आपके सामरी पाट है, जिसको हम जारंग पाट भी बोलते हैं। तो ये सामरी पाट होगा, लेकिन सामरी पाट हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन हमारे सामरी पाट में ही आएगा, ऑप्शन हमारे सामरी पाट में ही आएगा। ये हो गया सामरी पाट, है ना, या तो बी होगा या फिर सी होगा, है ना, या तो बी होगा या सी होगा। अब लेते हैं कि अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, बैनाडीले की पहाड़ियाँ हैं कि केशकाल की घाटियाँ हैं, तो केशकाल घाटी ऊंचा नहीं है, तो इस प्रकार हमारा बचता है बी ऑप्शन, तो आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे, सबको पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। मैनपाट में तिब्बत शरणार्थी को बसाया गया था 1962 में, ठीक है, आपको ईयर भी याद होने चाहिए। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है मैनपाट। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में है, ठीक है, ये मैं पाठ प्रदेश वाला हिस्से में आपको ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, ठीक है, किस जिले में स्थित है, तो ये है आपके सबसे ऊंचा आपको बोलता है गौरलाटा सामरी पाट वाला मिलता है ना, या फिर ऑप्शन के हिसाब से चले तो नारायणपुर में नहीं है, सूरजपुर में नहीं है, तो हमारे बलरामपुर बच जाता है इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है, मैनपाट है, जारंग पाट है, सारंगढ़ पाट, जशपुर पाट, सामरी पाट, तो सारंगढ़ पाट नाम हमारे पास कहीं भी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, सारंगढ़ पाट हमारे पास स्थित नहीं है नाम का, बाकी मैन पाट है, जशपुर पाट है, सामरी पाट है और जारंग पाट है। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ है, चंवर पाट, रदन पाट, मैन पाट और जारंग पाट। इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये मैन पाट और जारंग पाट, ये आपके छोटा नागपुर पहाड़ के हिस्से हैं, जावर पाट या रदन पाट हमारे हिस्से में नहीं आता, ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, तो 2 और 4 ये है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, तो बता सकते हैं छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में है वो, तो आपके उत्तर पूर्व में है ना, तो मैप से बनाया क्या, देखिए मैप बनाते हैं यहाँ पे एक, ये है आपके छोटा नागपुर का पठार इस हिस्से में, तो ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, मतलब उत्तर पूर्व में, इस प्रकार। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है आपके जशपुर पाठ, जशपुर पाठ सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी किस पाठ की हिस्सा है, गौरलाटा चोटी जो है आपके सामरी पाठ की हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बस नाम और जगह चेंज कर रहा है, बाकी पूरे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इस राज्य के उत्तर में स्थित कौन सा है, इस राज्य के उत्तर में बताना है आपको, है ना, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नागपुर का पठार, तो इस राज्य के उत्तर में आपका है नागपुर का पठार। देखिए आप हिमालय मत लगा लीजिएगा, हिमालय तो सबसे ऊपर में है, लेकिन हमारे ये ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो नागपुर का जो पठार है वो इस राज्य के उत्तर में स्थित है, नागपुर का पठार, ठीक। निम्नलिखित को पढ़िए, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाट है, मध्य में मैदानी है और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में इंद्रावती बेसिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीनों सही है ना। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पूरा पाट प्रदेश है, सामरी पाट, जारंग पाट, लसून पाट, जशपुर पाट, पूरा पाट प्रदेश है उत्तर में। मध्य में पूरा देखिए फिर से आप मैप बना लीजिए इस प्रकार से, तो इसमें पूरा पाट प्रदेश है, ठीक है।
और ये जो बीच है वो इसमें कडप्पा शहर है, इसमें चूना मिलता है। और नीचे इंद्रावती बेसिन इधर बहती है जो दक्षिण में है, ठीक है। यह इंद्रावती बेसिन जो नीचे दक्षिण में बहती है। इस प्रकार आपके तीनों सही हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा नहीं है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार है, बघेलखंड का है, दंडकारण्य है, नहीं है तो ब्रह्मगिरी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। ब्रह्मगिरी हमारे यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरलाटा चोटी किस पार्ट पर स्थित है? तो ये आपके सामरी पार्ट पर है। क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, देखते जाइएगा। खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। तो ये है आपके सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा जो है आपको भारत गंगा के सतपुड़ा कैसे है ना, जो ये देखिए ये है सतपुड़ा, इधर बसा हुआ है ना। और इधर की जो नदियाँ इधर चली जाती हैं, इधर नहीं जा पाती क्योंकि इधर गंगा नदी है। सोन बस यहाँ से निकल जाती है, लेकिन सोन में भी ज़्यादा नदियाँ प्रभावित नहीं होती, इसलिए हम इसमें आंसर आ जाएगा सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर है? तो यह है आपके गौरलाटा, गौरलाटा सी। दलहा पहाड़ किस जिले में है? दलहा पहाड़ जो है वो किस जिले में है? तो दलहा पहाड़ आपके मिलता है जांजगीर चांपा में। दलहा पहाड़ है आपके जांजगीर चांपा में। अब हम क्या है महानदी बेसिन में प्रवेश कर चुके हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा है मैकाल श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है? मैकाल श्रेणी का जो विस्तार है वो किसका है? ये नीचे दिए गए हैं आपको दंडकारण्य भूमि, बिल्कुल नहीं। विंध्यन श्रेणी, ठीक है, नहीं ये विंध्यन का नहीं है, ये सतपुड़ा का है ना। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का है, बघेलखंड का नहीं है और इसका नहीं। इसमें देखिए सतपुड़ा है, बघेलखंड है, विंध्यन है, दंडकारण्य है। ये जब आप भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हमारे क्वेश्चन के लायक है। मैं सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है लास्ट, उसको हम बोलते हैं मैकाल श्रेणी, तो वो सतपुड़ा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों में मैकाल श्रेणी फैला हुआ है? तो देखिए ऑप्शन से चलते हैं, तो राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, नहीं, खैरागढ़ में तो वो नहीं है। मुंगेली में नहीं है ना। यहाँ पे पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव ये पे यहाँ पे है, ठीक है। कवर्धा में नहीं है तो पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। खैरागढ़ में नहीं है तो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुंगेली में भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आता है सी, पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। मैकाल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? मैकाल श्रेणी की जो पर्वत का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब ढाल कैसे पता चलता है बताइए, कोई बता सकता है कि ढाल कैसे पता चलेगा? ये हमारे छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है, मान लेते हैं ना। यहाँ पे पूरा मैकाल श्रेणी है और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना, यहाँ से जो नदियाँ निकलती वो ऐसे ऐसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बोला जा रहा है ना। तो पश्चिम ये है और इधर पूर्व है, तो नदियाँ इस प्रकार इधर बहती है मैकाल श्रेणी से निकल के। तो ये होता है ढाल। नदियों के दिशाओं को बताकर हम ढाल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणियाँ। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी से अलग करने वाली श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो ये है आपके मैकाल श्रेणी, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? अभी इसको पढ़ें सतपुड़ा का। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भाग या फिर कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? सिहावा नहीं, गड़िया पहाड़, कलवाड़ी की पहाड़, तो यहाँ पे आ जाएगी कलवाड़ी की पहाड़। ये आपके मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, कलवाड़ी की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकाल श्रेणी किसका भाग नहीं है? ठीक है,
किसका भाग नहीं है मैकल श्रेणी? तो आपके ये रायगढ़ का भाग नहीं है। मैकल श्रेणी में आपके राजनांदगांव आते हैं, कवर्धा आते हैं, बिलासपुर। जब क्वेश्चन पूछा गया था ना तब बिलासपुर आता था, अब बिलासपुर नहीं आता, याद रखिएगा, क्योंकि जिला नए नए बन गए हैं। बिलासपुर अब इसमें नहीं आएगा, बिलासपुर जब इसमें नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? छत्तीसगढ़ के राज्य के किस दिशा में मैकल श्रेणी है? तो ये आपके पश्चिम दिशा में है ना। फिर से ऐसे छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए, ये देखिए, ये है आपके मैकल श्रेणी। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी की पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची चोटी है आपकी बदरगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी? बी, बदरगढ़ की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो मैकल श्रेणी से तो घिरा हुआ है, सिहावा से घिरा हुआ है, रामगिरी से घिरा हुआ है, महेंद्रगिरी से नहीं घिरा। ये आपके ओडिशा में है, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है वो ओडिशा में है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी के उद्गम के लिए, शिवनाथ के उद्गम के लिए, है ना, महानदी के उद्गम के लिए, या शोंढूर? तो ये होती है महानदी के उद्गम के लिए। सिहावा पर्वत से हमारा महानदी प्रवाहित होता है। सूची को मिलाना है आपको, चलिए मिलाते हैं सूची को। सबसे पहले हम मिलाते हैं बैलाडीला। तो बैलाडीला कहाँ मिलता है? बैलाडीला मिलता है आपके दंतेवाड़ा में। तो इसी के बैलाडीला के लिए हम दंतेवाड़ा बना लेते हैं। उसके बाद देवगढ़ कहाँ मिलता है? देवगढ़ ऑप्शन में देखिए, कोरबा, नारायणपुर, सरगुजा। तो ये संभाग के रूप में हम सरगुजा लगा सकते हैं, ठीक है। उदयपुर कहाँ मिलता है? तो उदयपुर कोरबा जिला में मिलता है, ठीक है, उदयपुर कोरबा जिला में मिलता है। अबूझमाड़ जो है नारायणपुर में मिलता है, और राजनांदगांव में मैकल श्रेणी है, ठीक है। मैकल श्रेणी राजनांदगांव में। अब कोई बोलेगा कि देवगढ़ सरगुजा में कैसे? तो यहाँ पे सरगुजा हम जिला के रूप में मानेंगे तो तब तो सरगुजा में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम सरगुजा संभाग के रूप में लेते हैं तब बैलाडीला उसमें आपका देवगढ़ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैप में देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैप बना लेते हैं, ऐसा एक छोटा सा, ये लीजिए, प्यारा सा हमारा मैप तैयार हो गया। सबसे पहले ऑप्शन के पास चलते हैं तो बैलाडीला चल रहे हैं ना। सबसे पहला हमारे पास बैलाडीला है। बैलाडीला मिलता है अपने साउथ में। बैलाडीला कहाँ मिलता है? साउथ में, यहाँ पे दंतेवाड़ा में, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा के पास चलते हैं। दूसरा देवगढ़ है, ये है देवगढ़ यहाँ पे। तो ये पूरा सरगुजा संभाग हो गया, ठीक है, संभाग के रूप में सरगुजा ऑप्शन में है। तीसरा चलते हैं उदयपुर। उदयपुर आपके यहाँ पे कोरबा में है, कोरबा में, यहाँ पे के लिख देता हूँ, कोरबा, ठीक है। अबूझमाड़ नारायणपुर में, इधर है नारायणपुर, ये कौन इधर, ये नारायणपुर इधर है, इधर है, हाँ ये नारायणपुर है। मैकल पूरा इतने को मैकल रेंज कहते हैं, जो राजनांदगांव का एरिया है। ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में शुक्तमती कहा जाता था? ठीक है, शुक्तमती कहा जाता था। तो ये है हमारा सिहावा पर्वत, ठीक है। सिहावा पर्वत को शुक्तमती के नाम से जाना जाता था। यह सिहावा पर्वत पुराना नाम है, क्वेश्चन में आएगा तो याद रखिएगा सिहावा पर्वत को। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नियाग्रा, गलत बात। मध्य भारत का धान का कटोरा, मध्य भारत का चीनी का कटोरा, गलत। नमक का कटोरा, मक्के का कटोरा, तो धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के, पठारों के, मैदानी और नदियों के, या फिर पाट प्रदेश के? ये है आपके पठारों के। पठारों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? कोरबा नर्मदा में आता है क्या? नहीं आता। बिलासपुर नहीं आता, रायपुर नहीं आता, बस्तर नहीं आता, बचा कौन सा? राजनांदगांव। ठीक है, ऐसा भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो इमेज क्लियर होना चाहिए मैप का। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ का विस्तार है।
कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़। उसके बाद है बिलासपुर कवर्धा, बलरामपुर, कोरबा, कोरिया। इसमें आपका आंसर है कोरबा और रायगढ़, है ना। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, देखिए छुरी है आपके रायगढ़ में, कोरबा है आपके उदयपुर में, ठीक है। रायगढ़ के आसपास क्या मिलता है आपको, छुरी मिलता है, ठीक है। अब और बिलासपुर में तो मिलता नहीं है, यहीं से कट जाएगा। बलरामपुर में छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ है ही नहीं, कट जाएगा। इस प्रकार आप काटते काटते जाओगे ना तो आपका आंसर पूरी कटिंग हो जाएगा, बस आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इस ऑप्शन को हम ऑप्शन से बनाते हैं। हमको ये पता है कि उदयपुर कोरबा में है ना, उदयपुर कोरबा में है, तो कोरबा वाला ऑप्शन बस रखिए, बाकी काट दीजिए। ये हमने दो को ऐसे ही काट दिया। बाकी छुरी को पता है कि उदयपुर के बगल में नहीं है, वो सीधे उसके समानांतर में है, तो बलरामपुर हो नहीं सकता, है ना, कोरिया हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, कोरबा और रायगढ़। इस प्रकार आपको एलिमिनेट करना है यदि क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्न में से किस चट्टान का बना हुआ है, कड़प्पा का बना हुआ है, यहाँ चूना मिलता है। असत्य को आपको पहचानना है, यहाँ पे असत्य युग्म को पहचानना है, तो इसमें असत्य है आपका मैन पार्ट है आपका 1152 मीटर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गौरलाटा 1225 है, सबसे ऊंचा 1225 याद रखिएगा ना, सबसे ऊंचा है 1225 गौरलाटा जो सामरी पाट में है। धारी डोंगरी नंदीराज, तो धारी डोंगरी इसमें गलत है, नंदीराज का 1210 सही है, ठीक है। धारी डोंगरी जो है आपके शिशुपाल पर्वत महासमुंद में है, जिसकी ऊंचाई है 899। चंवर ढाल कहाँ पे स्थित है, चंवर ढाल है आपके हसदो मांड में स्थित है, चंवर ढाल है हसदो मांड में स्थित है आपके। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा नूरमी पठार का सबसे ऊंचा पर्वत हिस्सा कौन सा है, ठीक है। पलमा के अलावा सबसे ऊंचा कौन सा है, तो इसमें आपका लाफागढ़ है, लाफागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकल पर्वतमाला खालिस्तान और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है, तो किसके साथ फैली हुई है, बिलासपुर, जब बिलासपुर के साथ फैली हुई है एक बार, ठीक है, ये बिलासपुर के साथ फैली है। उस समय जो है आपका जीपीएम जो है, जीपीएम अलग नहीं हुआ था, इसलिए क्वेश्चन ले लिया गया था। लेकिन अब यदि बोलेगा तो इसमें आंसर बिलासपुर नहीं आएगा, गौरेला पेंड्रा मरवा ही आएगा इसमें अब की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन के ऊपर नर्मदा बेसिन को अलग करती है, नर्मदा बेसिन को अलग करती है, तो ये है आपके मैकल हिल्स। मैकल हिल्स जो है आपके नर्मदा और महानदी को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है महानदी का मैदान, किसका मैदान, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं, वहाँ तो बघेलखंड है। दक्षिणी में या तो दंतेवाड़ा है या फिर आपके दक्षिण हिस्सा है। मध्य में फैला हुआ है। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलाइए नीचे दिए गए कूट भाषा में, ठीक है। उत्तरी भाग में आपका क्या है, सबको पता है, उत्तरी भाग में मैंने आपके अभी इमेज से बना के बताया था, बघेलखंड है, ठीक है। दक्षिणी भाग में तो दंडकारण्य है, दक्षिणी भाग में दंडकारण्य है, ठीक है। पूर्वी में कौन सा है ना, उड़ीसा की पहाड़ियाँ पूर्वी में आती है, और पश्चिमी में तो मैकल श्रेणी है। क्या श्रेणी है, मैकल श्रेणी है। ये आपका आंसर बन गया। सोनबेरा पठार किस जिला में स्थित है, सोनबेरा का जो पठार है वो किस जिला में स्थित है, तो यह आपके गरियाबंद जिला में है सोनबेरा का पठार। अगला क्वेश्चन है, अब हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है, तो बताइए तेलीन घाटी मंदिर कहाँ है ना, छत्तीसगढ़ के, तो यह है आपके कोंडागांव में, ये आपके कोंडागांव में। नारायणपुर में नहीं है, बस्तर में नहीं है, कांकेर में नहीं है, तेलीन घाटी जो है वो बस्तर में। अलबक्का की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, अलबक्का की, देखिए ऐसे कुछ अजीब टाइप का नाम रहेगा ना जो साउथ वाला साउंड देगा, वो अब देखिएगा आपके लगभग बीजापुर में ही मिलेगा वो, ठीक है। तो अलबक्का की पहाड़ियाँ बीजापुर में है। दंडकारण्य के खालिस्तान, दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। दंडकारण्य जो है
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं, ठीक है। उड़ीसा झारखंड बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है दंडकारण्य, मध्य प्रदेश में नहीं है। नहीं कैसे नहीं है, चलिए देख लीजिए नहीं कैसे नहीं है। तो नहीं का सवाल ही कैसे होता है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है। दंडकारण्य इतने को बोलते हैं। ये इधर से निकाल दो तो ऊपर आपका एमपी है, नीचे आपका एमएच है, महाराष्ट्र है, ठीक है। इधर पूरा उड़ीसा है, इधर पूरा जो है उड़ीसा है। यदि यहीं पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दिया होता तो अब आंसर हमको लेना पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या क्या आंसर लिया था, देखिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र बिल्कुल हो ही नहीं सकता था ये तो। दूसरा था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ तो है लेकिन मध्य प्रदेश तो ऊपर है इसलिए नहीं है। उड़ीसा और झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इधर उड़ीसा इधर छत्तीसगढ़, तो ये हो गया। दंडकारण्य के पठार पे सबसे ऊंची चोटी में कौन सा है या फिर कहाँ पे है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी बैलाडीला की पहाड़ियाँ। कितना है? 1210, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ 1210, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो बस्तर है, अबूझमाड़ है, सोन बेसिन नहीं है, कोटरी बेसिन है। तो इसमें सोन बेसिन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोन बेसिन इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ तो नारायणपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ? तो ये नारायणपुर में, ऑप्शन नंबर सी। नड्डापल्ली की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये आपकी बीजापुर में। जो अजीब टाइप का नाम मिलेगा ना वो आपको बीजापुर में मिलेगा, ठीक है। अजीब टाइप का जितना भी नाम मिलेगा आपको इसमें बीजापुर मिलेगा। दरभा घाटी निम्नलिखित में किस जिला में? तो दरभा घाटी आपके बस्तर जिले में है, ठीक है। बस्तर जिले में है दरभा घाटी की पहाड़ी। सुकमा में नहीं है, नारायणपुर में नहीं है और दंतेवाड़ा में नहीं है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? देखिए ये छत्तीसगढ़ बना लिया हमने, ये ऐसा छोटा सा, ये ऐसा करके। तो सारी नदियाँ जो है वो इस ओर बहती हैं इस प्रकार। और ढाल देखने के लिए आपको नदी की दिशा पता होना चाहिए। तो ये किधर जा रहा है? ये पूर्व की ओर जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, पूर्व। बाकी और नदियां हैं जो बह रही हैं लेकिन अधिकांश नदियां पूर्व की ओर ही बहती हैं। जैसे अधिकांश नदियों में क्या होगा, आपके ये मैकल श्रेणी से कुछ नदियाँ इधर बहती है ना। ये सोन नदी इधर से ऐसा बहते हुए निकल जाती है, तो लेकिन अधिकतर जो है वो पूर्व की ओर है। निम्नलिखित कथन को आपको स्पष्ट करना है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा बताती है। केशकाल घाटी जो है बस्तर की पूर्वी सीमा बताती है। केशकाल घाटी जो है बस्तर की पूर्वी सीमा बताती है, तो ये गलत है। बस्तर का केशकाल घाटी बस्तर की पठार की पूर्वी सीमा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए मैप में, देखिए मैप के बिना आपको समझ आएगा नहीं। ये है आपके नागपुर का पठार, है ना। तो ये नागपुर के छत्तीसगढ़ का ये लास्ट हिस्सा है ना, छत्तीसगढ़ का नागपुर का पठार पश्चिमी होता है, तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिमी बताता है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की आकार है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास 2 और 3 सही हो जाते हैं। केशकाल घाटी तेलिन घाटी की 2 भौतिक क्षेत्रों को सीमा बनाता है। केशकाल घाटी और भौतिक सीमा बनाता है तो छत्तीसगढ़ का बेसिन और बस्तर का पठार, तो ये दोनों के बीच की सीमा बनाते हैं। कौन? छत्तीसगढ़ पठार और ये बस्तर की भेड़ों को। चलिए अब इसको मैप के माध्यम से समझते हैं ऑप्शन को। ये देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले है आपके बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का बेसिन, ठीक है। तो मैं यहाँ मेरे ख्याल से मैं ऑप्शन गलत लगा दिया हूँ क्योंकि नहीं है, मैप से इसलिए बना जाता है। देखिए बघेलखंड यहाँ पे है
और छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमको केशकाल घाटी पता होना चाहिए, तो केशकाल घाटी है आपके यहाँ पे, ठीक है, ये केशकाल घाटी आपके। अब ऑप्शन दिया है बघेलखंड, तो बघेलखंड ऊपर में है तो ये हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का बेसिन, ये छत्तीसगढ़ का बेसिन है, सीबी इतना छत्तीसगढ़ का बेसिन है, और ये मैकाल श्रेणी है, जबकि है ना, जबकि हमारा जो आइटम है, मतलब ये केशकाल घाटी यहाँ पे स्थित है, तो सेकंड भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। तीसरा है छत्तीसगढ़ का बेसिन और बस्तर का पठार। देखिए ये नीचे बस्तर का पठार है, ऊपर छत्तीसगढ़ के बेसिन है, तो ये सही है, ठीक है। बस्तर का पठार और अबूझमाड़ तो नीचे में है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि तेलिन घाटी ऊपर चला गया है, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर पठार के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से स्थित है, तो यहाँ पे आंसर लिया गया है अबूझमाड़ को, अबूझमाड़ सबसे ऊंचा है। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली आपकी अलग होती कहाँ से। गोदावरी नदी प्रणाली कहाँ पे, ये बताइए। सबसे पहले तो फिर से मैप बना लीजिए ऐसा, इस प्रकार से, है ना। क्या क्या बोला है, गोदावरी नदी प्रणाली। तो गोदावरी नदी एक नदी है, गोदावरी है, जो यहाँ से बहते हुए ऐसे आती है, और हमारे जिले, हमारे राज्य की एक नदी है, ये है आपके इंद्रावती। तो ये है आपके इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के हिस्से को ही हम बोलते हैं गोदावरी नदी का प्रणाली। तो इतना है गोदावरी नदी का प्रणाली, ठीक है। दूसरा है महानदी का प्रणाली। तो महानदी कुछ इस प्रकार इधर गया है, तो यहाँ पे जितना है वो महानदी प्रणाली का है, ठीक है। अब इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है केशकाल की घाटी। यहाँ पे केशकाल है, ठीक है। तो केशकाल की घाटी है जो आपके महानदी प्रणाली और गोदावरी नदी प्रणाली को अलग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य योजना क्रियान्वित की गई थी। तो दंडकारण्य की जो योजना है वो किसके लिए क्रियान्वित की गई थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान को पुनर्निवास करने के लिए, है ना। आपके नाम से आप धोखा खा सकते हैं कि ये आपके दंडकारण्य बस्तर से कोई प्रभावित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान को स्थापित करने के लिए बता दिए। अब केशकाल घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच की सीमा बनाता है। केशकाल घाट आपको पता है ना, ये छत्तीसगढ़ और बस्तर के बीच, ये अभी यही क्वेश्चन हल किए थे हमने। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, केशकाल, अबूझमाड़, छुरीदोपुर पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ऑप्शन के आधार, आपको ऑप्शन के आधार पे लेना है। तो छुरीदोपुर में नहीं होता, इसमें नहीं होता, आपके ऑप्शन होना चाहिए अबूझमाड़। देखिए बाय ऑप्शन आपको बहुत चीज़ें सॉल्व करनी होता है ना। केशकाल में नहीं होता, अबूझमाड़ में ज़्यादा होता है बाकी औरों के अपेक्षा। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बैलाडीला, देवगढ़, चांगबखा, मैनपाट और केशकाल। तो इसमें आंसर आपको लिया गया है ना, बैलाडीला को। बैलाडीला के सामने मैनपाट, केशकाल और देवगढ़ सबसे कम है। नंदीराज पहाड़ी स्थित है। तो नंदीराज पहाड़ी आपके दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। नंदीराज पहाड़ी आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अबूझमाड़ पर पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य भाग में मिलती है। तो अबूझमाड़ के जो पठार है आपको दंडकारण्य में मिलता है, ठीक है। कौन से में, किस में मिलता है, दंडकारण्य में। अगला क्वेश्चन है गड़िया पहाड़ कहाँ पे स्थित है। गड़िया पहाड़ आपके कांकेर में स्थित है। ये गड़िया पहाड़ आपका लास्ट हो गया, ठीक है, ये आपके कांकेर में स्थित है। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ MCQs वाले सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।